हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे मेंशन है। स्टूडेंट, ये ग्रुप थ्योरी के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फॉर इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1, let g of n denote the number of group of order n up to isomorphism, that is g of n is the number of isomorphism classes of group of order n, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे जी ऑफ एन डिनोट किया गया है, ये स्टूडेंट ये टोटल नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे दैट इज करके सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी दे दिया गया कि जी ऑफ एन जो है वो नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्मिक क्लासेस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे जो इसके अंदर g ऑफ n है, n का वैल्यू जो हमको लेना है वो ग्रेटर देन 1 लेना है। तो स्टूडेंट, उस कंडीशन में नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो चेक करके बताना है। स्टूडेंट, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अगर स्टूडेंट आपको वो रिजल्ट पता होगा तो स्टूडेंट फिर आपसे ये क्वेश्चन 100% सही होगा। अदरवाइज स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये रिजल्ट आपको नहीं पता रहेगा तो फिर स्टूडेंट आपको काउंटर उस समय मिलना शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन क्या है, फॉर इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1 के लिए g ऑफ n स्टूडेंट क्या बता रहा है, ये बताता है टोटल नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G ऑफ ऑर्डर n। n ऑर्डर का जो ग्रुप होगा उसके पास टोटल कितने अप टू आइसोमॉर्फिज्म होंगे, ये हमको g ऑफ n डिनोट करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी को रिलेट करके यहाँ पे चार ऑप्शन बनाया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म के लिए ये रिजल्ट क्या होता है, पहले यहाँ पर हम लोग रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट, तो स्टूडेंट देखिए रिजल्ट क्या कहता है, लेट g बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। देन पहला स्टेटमेंट ये कहता है इफ जीसीडी ऑफ n कॉमा फाई ऑफ n इज 1 देन g ऑफ n इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट स्टूडेंट ये कहता है इफ जीसीडी ऑफ n फाई ऑफ n इज ग्रेटर देन 1 देन g ऑफ n इज ग्रेटर देन 1 where g of n is equal to total number of up to isomorphism of group G of order n and phi is a Euler-Phi function। Euler-Phi फंक्शन। तो स्टूडेंट ये हमारा रिजल्ट है। अब स्टूडेंट देखिए अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो स्टूडेंट देखिए इसका सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इफ जीसीडी ऑफ n फाई n इज ग्रेटर देन 1 देन g ऑफ n इज ग्रेटर देन 1। अगर स्टूडेंट आपको ये रिजल्ट पता है तो इस रिजल्ट के हेल्प से स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट ये पार्ट बी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्टूडेंट अगर ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि फिर ए भी गलत होगा, बी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। तो स्टूडेंट यहां पर अब हमको करेक्ट ऑप्शन क्या है ये तो हमको पता चल गया है, लेकिन स्टूडेंट ए बी डी गलत कैसे हो रहे हैं अब हम लोग स्टूडेंट इसका रीजन देखते हैं। तो स्टूडेंट पहले ए वाले को सॉल्व करते हैं। ए वाले में स्टूडेंट हम लोग लेते हैं टेक n इक्वल टू 15। ठीक है, देन तो स्टूडेंट यहां पर फाई ऑफ n निकालना होगा, मतलब फाई ऑफ 15 निकालना होगा। और फाई ऑफ 15 स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 5, 15 का फैक्टर कर दिए। और यहाँ पे स्टूडेंट आइलर 5 फंक्शन के प्रॉपर्टी से फाई 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका प्रॉपर्टी फाई ऑफ p मतलब प्राइम नंबर का क्या होता है, p माइनस 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 और 5 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 और 4 2 जा 8। स्टूडेंट जो यहाँ पर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है ये 5mn
को हम लोग कैसे लिखते हैं, फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन, इसी प्रॉपर्टी से इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, जीसीडी, जीसीडी निकालेंगे किसका, एन और फाई एन का। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने एन का वैल्यू क्या लिया है, यहाँ पर हमने एन का वैल्यू 15 लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 515। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो हमने जीसीडी निकाला है वो हमारा यहाँ पर 15 और 8 आ जाएगा, और इसका वैल्यू स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका जीसीडी अगर 1 आ गया तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि इस रिजल्ट के हेल्प से, जो यहाँ पर हमने ये रिजल्ट लिखा है, इफ जीसीडी ऑफ एन फाई एन इक्वल टू 1 देन g ऑफ n इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इस रिजल्ट के हेल्प से हमको ये पता चल जाएगा कि g15 का वैल्यू जो होगा स्टूडेंट वो हमारा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन ए में ध्यान से देखिए कि ऑप्शन ए में इन्होंने कहा है कि अगर g ऑफ n का वैल्यू 1 होगा तो उस कंडीशन में स्टूडेंट n जो होगा वो आपका प्राइम नंबर होगा। तो स्टूडेंट 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर स्टूडेंट 15 जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। अब बी वाले में स्टूडेंट कहा जा रहा है कि जी ऑफ 8 का वैल्यू जो होगा वो 2 आएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर बी वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, बी वाले में टेक एन इक्वल टू 8। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो ग्रुप होगा उसका ऑर्डर कितना होगा 8, और 8 को स्टूडेंट कैसे लिखेंगे 2 के पावर 3। तो स्टूडेंट हमको 8 ऑर्डर के कितने अप टू आइसोमॉर्फिज्म होते हैं ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट यहां पर हमको निकालना क्या है, अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अब स्टूडेंट यहां पर हमको अप टू आइसोमॉर्फिज्म बताना है। तो अब स्टूडेंट जो अप टू आइसोमॉर्फिज्म होगा ये हमारा दो ग्रुप के होते हैं। तो एक स्टूडेंट एक अबेलियन ग्रुप का अप टू आइसोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, और स्टूडेंट एक हमारा नॉन अबेलियन ग्रुप का अप टू आइसोमॉर्फिज्म होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप का। अब स्टूडेंट अबेलियन ग्रुप का अप टू आइसोमॉर्फिज्म कैसे निकालते हैं, तो जो यहां पर स्टूडेंट यहां पर 3 है, हम लोग 3 का पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन ऑफ 3, ठीक है। तो स्टूडेंट 3 का पार्टीशन करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, और क्या पॉसिबिलिटी है 1 प्लस 2, और स्टूडेंट एक यहां पर 3 है, ठीक है। अगर स्टूडेंट 3 रहा तो ये Z8 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और 1 प्लस 2 रहा तो ये Z2 इंटू Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और स्टूडेंट यहां पर ये Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट अबेलियन ग्रुप के हमको 3 अप टू आइसोमॉर्फिज्म मिले। तो स्टूडेंट नॉन अबेलियन ग्रुप में D4 जो होता है स्टूडेंट वो हमारा 8 ऑर्डर का अप टू आइसोमॉर्फिज्म होता है, और स्टूडेंट एक जो होता है Q8 जो होता है वो ये हमारा 8 ऑर्डर का एक अप टू आइसोमॉर्फिज्म होता है। तो स्टूडेंट टोटल अप टू आइसोमॉर्फिज्म 8 ऑर्डर के ग्रुप के पास कितने मिल गए, 1 2 3 4 और 5। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर 8 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ 8 का वैल्यू स्टूडेंट कितना आ गया, यहां पर 5 आ गया। लेकिन स्टूडेंट देखिए ऑप्शन में इन्होंने कितना यहां पर दिया है, इन्होंने 2 दिया, तो मतलब बी वाला स्टूडेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट डी वाले को सॉल्व करना है। डी वाले में क्या चेक करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर जो सुप्रीमम ऑफ gn होगा वो स्टूडेंट हमारा 2 होगा। तो स्टूडेंट देखिए डी वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, डी, तो यहां पर स्टूडेंट टेक n इक्वल टू p, मतलब p का मतलब स्टूडेंट यहां पर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट जो प्राइम नंबर का सेट होता है वो हमारा 2 3 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहां पर स्टूडेंट n जो है वो हमारा इन्फिनिटिव की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, मतलब प्राइम नंबर भी स्टूडेंट हमारा इन्फिनिटिव की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इफ n इक्वल टू p प्राइम नंबर देन फाई ऑफ n स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फाई ऑफ p, और इसका वैल्यू कितना होता है p माइनस 1। तो फाई ऑफ n का वैल्यू स्टूडेंट p माइनस 1 हो गया। तो अब स्टूडेंट अगर इसका हम लोग जीसीडी निकाल लें तो जीसीडी n ऑफ फाई n का मतलब क्या हो जाएगा कि जीसीडी ऑफ p, और यहां पर स्टूडेंट फाई ऑफ p। तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट जीसीडी ऑफ p कॉमा p माइनस 1। तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्टूडेंट इसका जीसीडी कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो अब स्टूडेंट इसका जीसीडी अगर 1 आ गया तो जो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा था इसका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट से ये g ऑफ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट
हमको ये पता चला कि g ऑफ n मतलब कि g ऑफ p का वैल्यू जो हो जाएगा वो स्टूडेंट n हो जाएगा। अब इसका स्टूडेंट अगर हम लोग सुप्रीमम निकालें तो g ऑफ n का सुप्रीमम भी 1 आएगा, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो सुप्रीमम ऑफ जी एन होगा इसका वैल्यू 1 होगा। ये स्टूडेंट तब होगा जब हमने n को प्राइम नंबर दिया है। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर के लिए हमको एक ऐसा केस मिल गया कि जहां पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सुप्रीमम ऑफ जीएन का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट n पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन इन्होंने नहीं अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट इसलिए हमने n को यहाँ पर प्राइम नंबर ले लिया जो कि इजिली सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।